महिलाएं इस देश की शान होती हैं और जब उनके खिलाफ अपराध होता है, वो किसी भी समाज की हो, तो पूरा देश को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। कुछ घटना होती थी मणिपुर में पहले हुई, जब महिलाओं के साथ अभद्रता हुई तो पूरा देश खड़ा हो गया। आज फिर महिलाओं और बच्चों के साथ वही काम हुआ कि उनके साथ अत्याचार हुआ और उनकी जिंदगी ही निगल ली आतंकवादियों ने। और आज क्या फिर देश को नहीं उठ के खड़े होना चाहिए? क्या पक्ष विपक्ष को एक सुर में वैसे ही आवाज नहीं लगानी चाहिए जैसी कि मैतेई समाज के लिए लगानी चाहिए, जैसी कि कुकी समाज की जो महिलाएं, उनके साथ जब गलत काम हुआ या जो भी हुआ तब उठा। लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्या ये सामाजिक भेदभाव हो रहा है? आइए हमारे साथ मैतेई समाज की महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या हो रहा है जब आपकी महिलाओं का भी जो आ रहा है, महिलाओं और बच्चों के साथ नदी में उनका सब मिला है, कोई विपक्ष नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई पक्ष वाला नहीं बोल रहा, इतना 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 गंभीर है, आपकी आंखों में आंसू है, क्या कहेंगे आप? दुख बड़ी बात तो वही है ना कि जिसको बोलना चाहिए वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप देख रहा है। ये तमाशा जो हो रहा है वो सब देख रहा है और बोलते रहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इतना बच्चों के साथ हो रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे बुरा और नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। और जो भी कहीं पे भी वार होता है और वुमेन और जो महिलाएं और बच्चे क्यों बनते हैं, ये क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लोग जिन्होंने महिलाओं को बच्चों के साथ अत्याचार किया, कैसा सोच रही होगी उनकी? उनको तरस नहीं आया? कैसी सोच रही होगी उनकी? आप चौक हो गए। देखिए, मैं अब बात करूंगा, बोलते बोलते अब आंसू आ गए इतना कि बात करने की हालत में नहीं। जब तक आप थोड़ा शांत होते, मैं आपसे बात करूंगा। क्या लग रहा है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सरकारें, पक्ष विपक्ष सब खामोश है और मैतेई महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ ये जो घटना हुई है, इसकी निंदा की जानी चाहिए सभी लोग। कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता नहीं आया इस पर, क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी हम लोग का मणिपुर में जो नेता लोग हैं सब साइलेंट है। हाँ। कोई नहीं बोले, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बच्चे है, माँ है, वो मार दिया है। वो जिन कुकी टेररिस्ट ने मार दिया है वो लोग को, मगर हम लोग के हम लोग आज जनता मंतर में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के मणिपुर में हम लोग के एमएलए, मिनिस्टर, सीएम सब फेलर है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी हम लोग क्या करें? खुद आके हम लोग की आवाज सबको करना चाहिए। हम लोग अपना खुद करना चाहिए। वो लोग हम लोग इधर मरने के बराबर है। बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गृह मंत्री ने अपना दौरा रद्द करके दिल्ली आ गए हैं। डीजी भेजा जा रहा है। सीआरपीएफ कैंप पर इससे पहले हमला हुआ, जिसमें कुकी आतंकवादी जो मारे गए। क्या लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है? इन लोगों की जो एक्टिविटीज हो रही है, जिनको ये सपोर्ट मिल रहा है, जो बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, कॉफी कल्टीवेशन से जो सपोर्ट मिल रहा है, अब इनकी कलाई खुल गई है। जो महिला और बच्चे पर अत्याचार हुआ, इन लोगों ने अपना हद पार कर दी है। हाँ। अब हद पार कर दी है। जो पहले फायरिंग होता था, इन लोगों के बीच में होते थे, दो लोगों के बीच में होता था। 2 लोगों के बीच में होता था। अभी क्या हो रहा है? महिला और बच्चे को भी 8 महीने के बच्चे, 8 साल के बच्चे और 2.5 साल के बच्चे, ये क्या जानेंगे सर? ये तो राक्षस से भी बुरे हैं। और ऊपर से 8 साल की बच्ची जो है, उन लोगों को भी 8 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा उनने। ये मतलब रेप करके मार दिया उसको। इतना हिलेरियस एक जो है इन लोगों का, इतना हिलेरियस एक जो है, उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बढ़ावा दे रहा है? ये इन लोगों के साथ
सू एग्रीमेंट है कुकी मिलिटेंट्स के साथ और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये सू एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली तो ये सब तो उन लोगों को करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कर रहा है। कितने महीने से कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं, मणिपुर गवर्नमेंट की को भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपना काम नहीं कर सकते ना तो आप छोड़ दो ना। जो आप अपना पोजीशन छोड़ दो। हम ये सोचेंगे कि सरकार है ही नहीं तो हम अपने आप से जो भी करना है कर लेंगे। आप सरकार ये एमएलए मिनिस्टर जितने भी है ना मणिपुर का, आप अपना काम नहीं कर सकता है तो छोड़ दो। आप मिनिस्टर बनना छोड़ दो, आप एमएलए से रिजाइन दे दो, मिनिस्टर से रिजाइन दे दो, सीएम भी रिजाइन दे दो, तब जाके मणिपुर में हम अपने आप से, अभी तक हम अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने आप से लड़ाई कर लेंगे। इम्फाल में महिलाएं पूरी तरीके से बिजनेस संभालती है, सब कुछ करती हैं, हर जगह आगे। क्या लगता है कि अब आप लोगों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी शक्ति, क्योंकि अब आपके बच्चों पे नौबत आ गई है, आपके ऊपर ही अब पूरी तरीके से आ गया है। क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी दो समुदायों के बीच वो अलग विषय था, लेकिन अब महिला और बच्चों के ऊपर हो गया। क्या कहेंगे आप? अभी तो जो हाथ में बंदूक है, जो कुछ भी लड़ाई करना है, कुकी हो या मणिपुरी हो, करने दो। मगर लड़की लोग को और माँ लोग को और बच्चे लोग को क्यों ऐसे क्यों किया, क्यों मार दिया? हाँ, अब वो लोग को ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, वो जानवर जैसा हो गया। राक्षस हो गए हैं क्या? राक्षस है, राक्षस। और ऐसे बच्चे लोग को खा जाते हैं ना, ऐसे हो गया है हम लोग का। क्या लग रहा है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो औरतों और बच्चों पे जो निहत्थे होते हैं, कमजोर होते हैं, उन पर तो कोई दुश्मन भी वार नहीं करता है उनको तो। लेकिन ये तो इसी देश के लोग हैं। क्या इस देश के लोग हैं या ये इलीगल इमिग्रेंट हैं? क्या कौन लोग हैं? इस देश की कल्चर तो नहीं है कि बच्चों औरतों महिलाओं को मारे। ये जो भी है, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो एथिकर है, अगर ये बाहर का भी है तो बच्ची तो अपनी देश की है ना, तो अपनी देश की बच्ची को रक्षा करना किसका काम है? सरकार किसका काम है? हम सबका काम वही तो मैं कह रही हूँ। जो कोई भी राक्षस हो, कोई भी हो, लेकिन अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपनी औरतों को सेफली गार्ड करना किसका काम है? वो क्यों नहीं कर रहा है? वो अगर उन्होंने अपना ड्यूटी सही से किया होता तो बाहर से जितने भी आया हो वो कर सकते हैं ये काम, नहीं कर सकते कभी भी। तो ये हमारी सिक्योरिटी सिस्टम और हमारी जो गवर्नमेंट जो है उसका प्रोटेक्शन अभी वुमेन्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए रखा क्यों है? तो इन लोग ने सही से प्रोटेक्ट नहीं किया, इसी वजह से ये हुआ है। क्या लगता है कि अब कोई ना कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा सरकार को? एग्रीमेंट जो इनके साथ है रद्द करना पड़ेगा। अब इनका पूरी तरह सफाया करने की जरूरत है। अगर जो एग्रीमेंट है उसका कुछ फायदा ही नहीं है, उसका कुछ पॉजिटिव ही नहीं आ रहा है, तो एग्रीमेंट करने का जरूरत ही क्या है? जो उसका अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता तो एग्रीमेंट के लिए हम भी बोलते, लेकिन कुछ पॉजिटिव ही नहीं है। एग्रीमेंट तो कर लिया, फिर भी जो मनमानी है वो करते रहते हैं, तो इसका एग्रीमेंट करने का तो रद्द कर दीजिए ना फिर। ये लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं। ड्रोन की बात हुई, ड्रोन से बम फेंके गए, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, अब महिलाओं बच्चों पे अटैक हुआ है, और यहाँ जंतर मंतर पे आके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नारे लगाते हैं ये लोग। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो वहां पे जाके अत्याचार करते हैं, महिलाओं बच्चों का एक तरीके से बुरी तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और शब्द कहना नहीं होगा, उनकी हत्या तक करते हैं, और यहाँ आके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नारे लगाते हैं, यहाँ आके कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। क्या इनका ये चीज ठीक है? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हाँ, ये इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्योंकि वो लोग करवाया है। हम लोग पता नहीं चलता, पहले हम लोग धीरे धीरे पता चलता है। वो लोग ने सपोर्ट करके हम लोग के ऊपर लड़ाई करवाया सू के नाम से। सू जो होता है, दोनों को लड़ाई नहीं करना है, मगर वो सू जो होता है वो लोग अटैक कर सकता है, वो लोग रिटर्न नहीं कर सकते। आप डिफेंड नहीं कर सकते? हाँ, डिफेंड नहीं कर सकते। ये कौन सा सू है? इंडिया गवर्नमेंट का, बीजेपी का कौन सा रूल है, हम लोग पता नहीं चलता है। क्या लगता है कि अब हालात बहुत नाजुक हो गए? अगर आप सरकार ने कुछ नहीं किया तो जैसे कश्मीर में हुआ, कहीं वैसा ना हो जाए? कश्मीरी पंडितों के साथ वैसा हुआ, ऐसा मैतेई समाज के साथ क्या हो जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा हालात बन रहे हैं? हाँ,
कानून अभी कल शुरू हो गया। अगर एमएलए मिनिस्टर के घर घर जाके उसको रिजाइन करने की डिमांड किया, हम लोग ने भी किया। रिजाइन करो, आप लोग अपना स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्यों सेम बैठने का क्या कारण है? यही बहुत सारी बातें हो रही हैं, महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है, लेकिन गलत तो गलत है। बेटी चाहे कुकी समाज की हो, चाहे मैतेई समाज की हो, बच्ची किसी भी समाज की हो, पूरे देश के लोगों को आवाज उठानी चाहिए एक सुर में। जब एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ, उसके साथ अभद्रता की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, तो पूरा देश खड़ा हो गया। लेकिन आज तो महिलाएं और बच्चों को मार दिया गया। खड़ा होना चाहिए देश को, और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। और हम सबको मिलकर, आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी विचार से हो, किसी भी पार्टी से हो, इस सब की निंदा करनी चाहिए। और निंदा ही नहीं, ऐसे लोगों का जड़ से सफाया करना चाहिए, समूल नाश करना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो इस तरह की सोच रखते हैं कि महिलाओं और बच्चों पर अटैक करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।